नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह अवतार की अद्भुत और दिव्य कथा। मित्रों, यह केवल एक अवतार की कहानी नहीं है, बल्कि यह धरती माता के उद्धार, धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन की कहानी है। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली और घोर अहंकारी असुर हुआ, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी स्वयं उसके पास आए और उसे वरदान देने को मजबूर हो गए। हिरण्याक्ष ने वरदान प्राप्त किया और अपने अहंकार में यह सोच लिया कि अब वह देवताओं या किसी भी प्राणी से पराजित नहीं होगा। उसका मन घमंड और शक्ति से ओतप्रोत हो गया। उसने पहले देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग में आतंक मचाया और फिर उसकी आंखें धरती की ओर लगीं। उस समय हिरण्याक्ष ने धरती माता को उठाकर गहरे समुद्र के तल में डाल दिया और ऐसा किया कि धरती डूब गई। हर जगह अंधकार छा गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इस संकट को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई उपाय करें, क्योंकि अब धरती माता और सृष्टि दोनों खतरे में थीं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही विष्णु का नाम लिया गया, पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा की चमक फैल गई। समुद्र की लहरें शांत हुईं, आकाश में हल्की रोशनी आई और वहां इसी बीच ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा जीव प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह जीव बदलता गया और बन गया विशाल वराह, जिसका सिर सूअर जैसा था और शरीर मानव रूप में दिव्य और प्रचंड शक्ति से भरा हुआ था। वराह भगवान का यह रूप इतना महान और दिव्य था कि उनके नेत्रों में अनंत ज्ञान और करुणा की चमक थी। उनके चारों ओर सुनहरी नीली आभा फैल रही थी और उनके कंधों पर अनगिनत चमकती हुई ऊर्जा की परतें दिख रही थीं। वराह भगवान ने समुद्र की ओर दृष्टि डाली और देखा कि हिरण्याक्ष धरती माता को अपने क्रूर हाथों में थामे हुए था। वराह भगवान ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि मैं धर्म हूँ और अब अधर्म का अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष गर्व से हंसा और बोला कि कौन है यह जो मुझसे युद्ध करने आया है। इसके बाद शुरू हुआ वह महासंग्राम, जो केवल हथियारों का नहीं था बल्कि अहंकार और धर्म की शक्ति के बीच का युद्ध था। समुद्र उफन पड़ा, आकाश गरज उठा, बिजली चमक उठी और धरती माता के चारों ओर पानी की विशाल लहरें उठ रही थीं। वराह भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए समुद्र में गहरे उतरते हुए हिरण्याक्ष का पीछा किया। अंततः अपनी प्रचंड शक्ति, दिव्यता और रणनीति से भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वराह भगवान ने समुद्र के गहरे हिस्से में जाकर धरती माता को अपने दिव्य दांतों पर उठाया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और दिव्य था। धरती माता सुरक्षित थीं, उनके चारों ओर शांत और जीवनदायक ऊर्जा फैल रही थी। वराह भगवान ने उन्हें सम्मानपूर्वक उनके स्थान पर स्थापित किया। चारों ओर देवताओं और आकाशीय प्राणियों ने पुष्प वर्षा की और पूरा ब्रह्मांड पुनः आनंद और संतुलन से भर गया। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे अहंकार और अधर्म कितने भी बड़े क्यों न हो, उनका अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं और यह भी सिखाता है कि पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते हैं। मित्रों, यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा, शक्ति और सृष्टि के संतुलन की कहानी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा।